वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए लेके आए हैं। फ्रेंड्स, ये जो है सभी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है, तो आप इसे पूरा देखिएगा। इससे पहले और भी वीडियो डल चुकी है जिसमें 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। आज हम जो चालू करेंगे वो करेंगे पार्ट 2, जो कि है 31 से 60। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रश्न। 31 नंबर का प्रश्न है, विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? तो मैं आप लोगों को चारों ऑप्शन पढ़ के नहीं बताऊंगी, सीधा करेक्ट आंसर बताऊंगी। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 71 जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक, इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी, क्रमशः बढ़ और घट जाएंगे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में जल का कीटाणुनाशक किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, क्लोरीन द्वारा इसे किया जाता है। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पोटेशियम परमैंगनेट जल को, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कीटाणु रहित बना देता है। तो जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो कीटाणु रहित बनाने के लिए उपयोग किया जाता है जल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है? तो विद्युत का चालक जो कौन सा है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, लवण जल इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए, आसवन द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक लवण युक्त होता है क्योंकि, इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए, नदियाँ अपने साथ लवण बहाकर लाती है। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जल की स्थायी कठोरता किसकी मौजूदगी के कारण होती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, ये सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जल में स्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट के कारण स्थायी कठोरता होती है। अगला प्रश्न है, जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए खाली स्थान का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए, न्यूट्रॉन की गति को कम करना। ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो जो भारी जल है वो नाभिकीय रिएक्टर में क्या करता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। भारी जल, इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप से युक्त जल होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारी जल, गुरु जल जिसे कहते हैं, का रासायनिक संगठन क्या होता है? इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी,
D2O इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारी जल का अणु भार है, तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी 20। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, पानी में क्या होने के कारण उसे भारी जल कहा जाता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन की भारी समस्थानिक जो है इसका सही उत्तर होगा। समस्थानिक जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारी जल एक प्रकार का क्या है फ्रेंड्स, ये है मंदक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बालों के ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो ब्लीचिंग के लिए उपयोग किया करते हैं। अगला प्रश्न है, पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कार्बन है एक, तो कार्बन क्या है फ्रेंड्स, ये है अधातु। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सभी जीव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कार्बन। अगला प्रश्न है, कार्बन परमाणु में होते हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होंगे। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्नलिखित में से किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कार्बन इसका सही उत्तर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न प्रारूप को कहते हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, अपरूप इसका सही उत्तर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है कहलाता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अपरूप, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं, तो इसके जो अपरूप हैं वो क्या है, कार्बन के। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं है, तो किस में कार्बन नहीं है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, इनमें कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कार्बन का अपरूप नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, फ्लाई ऐश इसका सही उत्तर होगा। बाकी जो है हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया और फुलेरिन हो गया, ये सब कार्बन के क्या है, अपर रूप है। ठीक है, और जो ये फ्लाई ऐश है वो अपर रूप नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बकमिनिस्टर फुलरिन का एक अपरूप है, तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी, ये चीज़ जो है कार्बन का अपरूप है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, हमको इनमें से पढ़ के देखना है फ्रेंड्स कि कौन सा सही नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, हीरा विद्युत का अच्छा चालक है, ये सही नहीं है। बाकी जो है वो सभी सही हैं। बकमिंस्टर फुलरिन कार्बन का एक अपरूप है, ये भी सही है। ग्रेफाइट विद्युत का एक अच्छा चालक है, ये भी सही है। और ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, ये तीनों जो है वो सही हैं, बस ये वाला गलत है कि अच्छा चालक है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से
कौन मूल तत्व हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, हीरा जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।